ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी में। कल से चैत्रीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्रि से जुड़ी सबसे सही, सटीक और असरदार जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कलश स्थापना विधि की। नवरात्रि के कलश में कौन सी चीजें किस विधि से डालनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये पंडित जी से ही समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, मैंने विधि तो आपको बता दी, पहले ही सेगमेंट में सारी विधि बता दी है, कुछ बकाया नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि फल जो होता है पूजा पाठ में वो श्रद्धा का होता है। आपकी श्रद्धा कैसी है? क्योंकि देवी देवता आपकी किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। अरे जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है उसे तुम क्या दोगे? सोचो, जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है, जो नाराज हो जाती है तो इंद्र के पसीने छूट जाते हैं, इंद्र भिखारी हो जाता है। जो नाराज हो जाती है तो श्री विष्णु परेशान हो जाते हैं। तो उसे आप क्या खिला दोगे, क्या पहना दोगे, क्या दे दोगे? नहीं, भाव ही विद्यते देव। आप अपना श्रद्धा सुमन, अपने हृदय का भाव उनके श्री चरणों में समर्पित करिए। ऐसे में एक पीतल की थाली में साबुत अक्षत बिछाएं, एक तांबे का लोटा लें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, ये अनाम की उंगली से बनाइए। उसके गले में रक्षा सूत्र बांध दें, तांबे के लोटे में जल भरें, 5 सुपारी डाल दें, लौंग डाल दें, इलायची डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें, थोड़ा सा इत्र 2 बूंद डाल दें, दुर्वा डाल दें और माँ लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप एक सिक्का भी तांबे का लोटे में डाल दें। और तांबे के कलश में जल भरने से 20% शुभत्व की प्राप्ति होती है। तांबे के कलश में जल के साथ कोई पुष्प डालने से भी 40% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल और फूल के साथ दुर्वा भी डालने से 50% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल और दुर्वा के साथ अक्षत डालने से 60% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, दुर्वा और अक्षत के साथ सुपारी भी डालने से 90% फल मिलता है। और तांबे के कलश में जल, फूल, अक्षत और सुपारी के साथ सिक्के भी डालने से 100% लाभ मिलता है। तांबे के लोटे में सभी सामग्रियों को डालने के बाद अब आगे आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादा प्रपंच करने के चक्कर में गलती बहुत होती है। इसलिए पूजा की जितना विधि सीमित रखी जाए उतना कम गलती होने की संभावना रहती है। ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। अगर आप बहुत ज्ञानी नहीं हैं लेकिन आप आडंबर ज्ञानी बनने का कर रहे हैं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं, अच्छा मान लीजिए आपके पास, आप रहते हैं शहर में और आपके पास एक ही कमरा है किराए का, उसी में आपका बेडरूम है, उसी से अटैच आपका बाथरूम है, उसी में कोने में आप खाना भी बना लेते हैं। भला बताइए आप कैसे कलश स्थापना करेंगे? कैसे आप मतलब कि सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे? क्या आपको भगवती की पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या आपको देवी की पूजा करने का अधिकार अब छिन गया? नहीं ना। तो आप अपनी पूरब की दीवार पर एक माँ दुर्गा का चित्र जो शीशे में फ्रेम हुआ हो, वो चित्र, या माँ विंध्यवासिनी का एक चित्र जो शीशे में फ्रेम हुआ हो, उसको एक दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगा दीजिए और लगा करके एक बढ़िया माला पहना दीजिए, माथे पर उनके चंदन लगा दीजिए और धूप जलाकर दिखा दीजिए, एक दिया जलाकर दिखा दीजिए। एक पीतल की कटोरी में काजू, किशमिश, मिश्री या गुड़ का भोग लगा दीजिए और उसके बाद वहीं दुर्गा चालीसा का 10 पाठ कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, माता आपकी परिस्थितियों को समझती है और आपको वही फल देगी जो राजा महाराजा बड़ा यज्ञ करके फल प्राप्त करेगा। वही फल आप अपने बेडरूम में चित्र पर पूजा करेंगे, वही फल आपको भी प्राप्त होगा। क्योंकि माँ जानती है कि मेरे बच्चे की हैसियत क्या है, माँ जानती है कि मेरा बच्चा किस योग्य है। माँ भाव की भूखी है। अपराधो भवत्येय कल तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। माँ बच्चे की तोतली भाषा समझती है
वो पानी को मम बोलता है तो पानी ही देती है। माँ बच्चे की एक एक इशारे को समझती है, इसलिए आप उनके संतान हैं। आप भाव से जैसे भी उन्हें पुकारेंगे वो आपके साथ हैं। बस आपका भाव होना चाहिए, आपके चिंतन में होनी चाहिए। माता आपके वैभव से वो प्रसन्न नहीं होती हैं, आपके चिंतन से प्रसन्न होती हैं। और फिर एक बार कहना चाहूँगा, वैसे रात्रि सूक्त में ये मंत्र आता है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी विद्याओं में आप ही आप हैं और संसार की सारी स्त्रियों में आप ही आप हैं। इसलिए नवरात्र में ही नहीं, सदैव समस्त स्त्रियों के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी कर्म करती हो, कोई भी कार्य करती हो, आपको पता भी हो, तो भी आप उसके अंदर देवी रूप की ही भावना करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि सिर्फ आप अपने को सुधार सकते हैं, बाकी ये पूरा संसार ईश्वरमय है। भगवान गीता में कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यद किंचित धनंजयः। हे अर्जुन, मेरे अलावा इस संपूर्ण संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। तुझे प्रभु का ही स्वरूप ये संसार है। जड़ चेतन अस्थावर जंगम में सब प्रभु ही हैं, तो इसमें दोष देखने का अधिकार मुझे किसने दिया? जो गलत करेगा वो अपना परिणाम पाएगा, जो सही करेगा अपना परिणाम पाएगा। हमें तो भगवत बुद्धि से इस संसार को प्रणाम कर लेना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा भैया, एक बात बताना मैं भूल गया हूं, वो मैं बता रहा हूं, गलती के लिए क्षमा। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की किताब है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज ही एक गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती खरीदिएगा। गीता प्रेस की इसलिए खरीदिएगा कि गीता प्रेस की सप्तशती में कोई अक्षर की अशुद्धि नहीं है, प्रमाणित कर रहा हूं, और एकदम शुद्ध है और पूरी विधि उसमें लिखी हुई है। बाकी दूसरे प्रेस की, दूसरे लेखक की पुस्तकों में अनेकों गलतियां आपको दिख जाएंगी। इसलिए पूजा करते समय आप अपने घर में एक गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती जरूर रखें और दुर्गा सप्तशती को एक सुंदर आसन पर विराजमान करें, और नित्य जैसे आप देवी की पूजा करते हैं वैसे आप पुस्तक की भी पूजा करें। ये सरस्वती पूजन होगा, इससे आपकी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कलश स्थापित ने जुड़ी और कौन सी खास बातें हैं जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। तांबे के लोटे के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आप जल भर दीजिए तब उसके तांबे के लोटे के अंदर, वैसे तो सही बात यह है कि तांबे का सिक्का डालिए या सोने का सिक्का डालिए। हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूत से जाता पत्रे एक आशी सदाधार पृथ्वी ध्यामुतेमा कस्मई देवाय हविषा विधेम। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का घुड़ेस देते हैं। ये सिक्का जाकर के उस पानी को जहरीला बना देता है। हकीकत तो ये है कि पानी को शुद्ध करने की क्षमता सिर्फ तांबे में है। तांबे का सिक्का डालना चाहिए, और या सोने का 1 ग्राम का सिक्का डाल दीजिए, सोना भी पानी को शुद्ध करता है। और ये वाला सिक्का अगर डालना है तो मतई डालिए। मैं तो कहूँगा अगर ये वाला सिक्का जो प्रचलित सिक्का है 1-2 रुपए वाला, ये डालना है तो मतई डालिए, कोई आपको पाप नहीं लगने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कुसा डाल दीजिए। ओम पवित्र सो वैष्णव सवितुर्वा प्रसवाहुत्पन्न चिद्रण पवित्र सूर्य से रश्मि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूत से जदकाम पुण्य तक्षकेयम, एक उसमें मतलब पवित्री भी डाल दीजिए। और आम या अशोक का पत्ता खूब बढ़िया से लगा करके उसके ऊपर एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके, और उसके ऊपर जैसे मैंने बताया ना कि नारियल को ले करके और कलावा लपेट करके और उसका मुंह अपनी तरफ करके और स्थापित कर दीजिए। यही स्थापना की सबसे सुंदर और अच्छी विधि है। तो तांबे के लोटे में अशोक का पत्ता लगाइए। अशोक को ब्रह्मचारी पेड़ माना जाता है। अच्छा, अशोक पेड़ की एक खासियत आपको बताऊं, प्रसंग तो नहीं है लेकिन अब मन में आया है तो बता ही देता हूं। अगर अशोक का पेड़ आपने अपने घर में लगवाया है और अशोक का पेड़ धीमा बढ़ रहा है, तो किसी कुंवारी लड़की से जो जिसकी उम्र 10 साल से नीचे हो, उससे 5 लात अशोक के पेड़ पे मरवा दीजिए आप,
और देखिए कैसे भागता है वो अशोक का पेड़। ये लात लगने के 3 महीने के बाद ही आप उस अशोक के पेड़ की लंबाई देखिएगा। ये शास्त्र की लिखी बात कह रहा हूं, अंधविश्वास नहीं है। मतलब कुंवारी कन्या अपने पैरों से 5 बार अगर अशोक के पेड़ का स्पर्श कर देती है तो वो मतलब कि इतना तेजी से भागने लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप ये आजमा के देख लीजिएगा कि मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। हाँ, लोटे को ढककर उस पर थोड़ा सा अक्षत, वही जो करवे में रखना है रखिएगा, नारियल स्थापित कर दीजिएगा, नारियल पर लाल कपड़ा या मतलब चुन्नी लपेट करके और उसका तिलक कर दीजिएगा। इस कलश में 9 दिनों तक माँ की शक्ति, वैसे तो वरुण देवता विराज रहेंगे, वरुण देवता का विराजमान का यह स्थान है। सर्वे समुद्रा जल स्थान जलदा नदा आयांतु मम यजमानस्य दुर्तः क्षय कारका। हर त्योहार में मंगल कलश की स्थापना करने की हमारे सनातन धर्म में परंपरा है। इस तरह से कलश स्थापना अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कलश स्थापना के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि कैसे आपको नारियल रखना है, कैसे नियम के साथ आपको पूजा करनी है। तो इस चैत्र नवरात्रि किस विधि से करें घट स्थापना, ये भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घट स्थापना में मैंने पहले भी बताया, किसी खेत की मिट्टी लाइए, उसमें थोड़ी सी बालू मिला लीजिए, ठीक है, और उसमें सप्तधान्य आप बो दीजिए। सिर्फ जौ ही नहीं, सप्तधान्य, और उस सप्तधान्य को आज ही पहले पानी में रख करके भिगो दीजिए और कल सुबह उसे छान करके फैला दीजिए। अगर आज ही उसे आप भिगो देंगे ना और कल उसे छान लेंगे और उसके बाद उसको बोएंगे तो वो जल्दी से अंकुरित होगा और जल्दी से विकास को प्राप्त होगा। और सूखा सूखा आप बोएंगे तो फिर वो आपकी जो नहीं जल्दी उगेगा। सप्तधान्य में जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना और गेहूं, ये 7 चीजें लेकर के और उसको मिट्टी में मिला करके और उसको अच्छे से स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद कलश के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए, जिससे घर में कलश और घट स्थापना मान ली जाएगी। हाँ, घर में जब कलश स्थापना हो जाए तो कोशिश करना चाहिए किसी प्रकार का तामसी भोजन न बने किचन में। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज और नॉनवेज तो घर में दिखना ही नहीं चाहिए। इतनी सात्विकता घर में हो तब कलश स्थापना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस चैत्र नवरात्रि में अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दीपक जला रहे हैं तब क्या करें, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, नवरात्रि में तेल का दिया जला रहे हैं तो क्या करें और घी का दिया जला रहे हैं तो क्या करें। नियम तो ये है कि अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो दोनों दिया जलाना पड़ेगा। तेल का दिया दाहिने हाथ में दक्षिण दिशा में और घी का दिया उसके उत्तर दिशा में, दोनों दिया जलाना चाहिए। तेल का भी जलाना चाहिए, घी का भी जलाना चाहिए। नवरात्रि में घी का दिया माँ दुर्गा के दाएं हाथ में और साधक के बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करना चाहिए। तिल के तेल का दिया माँ दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी के दीपक में खड़ी रुई की बाती लगानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बाती आप ज़्यादा सुरक्षित रह सकें वो बाती लगाइए, न खड़ी न लेटी। ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि खड़ी बाती लगाएंगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा और आड़ी बाती लगाएंगे तो आप नर्क चले जाएंगे। ये सब बातें बकवास की हैं और इन अंधविश्वासों में न पड़िए। जो बाती आपको बनानी आती हो, जिस बाती को आप सुरक्षापूर्वक चला सकते हो, वही आप लगाइए। तिल के तेल के दिए में कलावे वाली बत्ती लिटा करके जला दीजिए। घी का दिया पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है। तिल के तेल का दीपक किसी मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्निकोण मजबूत होता है और घर से नेगेटिविटी दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बार के चैत्र नवरात्रि में आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या है नवरात्रि के अहम नियम, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश। जय माता दी।